नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार यादव। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां चल रही हैं और हमने सोचा कि छुट्टियों में कुछ ऐसा दिया जाए ताकि हर स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो, क्योंकि पीसीएस का फॉर्म फिलअप हो रहा है और आगे 3 मई को समीक्षा अधिकारी का एग्जाम था, वो भी टल गया है। देखो यूपीएससी हो पाता है कि नहीं, अब आने वाला समय ही बताएगा को होगा कि नहीं, लॉकडाउन की जैसी कंडीशन रहेगी। इसलिए हमने सोचा कि इस लॉकडाउन में कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाए छात्रों को ताकि उनके लिए बेनिफिट हो। इसलिए हम आज यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ लॉकडाउन का क्लास। इसका नाम क्या रहेगा? लॉकडाउन क्लास। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी अर्थात भूगोल, और भूगोल में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल। क्या डिस्कस करेंगे? भारत का भूगोल। दोस्तों क्या डिस्कस करेंगे? भारत का भूगोल। क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? भारत का भूगोल। अब देखिए दोस्तों, भारत के भूगोल को डिस्कस करने में सबसे पहले हम एक बेसिक आइडिया मतलब इंडिया का मैप का हमें होना चाहिए, तभी तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए इंडिया का मैप है। दोस्तों ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। अब देखिए मैंने क्या बताया? भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे भारत का नाम क्या है। तो भारत का नाम क्या क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे भारत के संविधान में भारत का 2 नाम का उल्लेख है, भारत अर्थात इंडिया। हमारे संविधान में क्या नाम उल्लेख है? भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया एक कहाँ पर उल्लेख है? हमारे संविधान में। और पुराणों में भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। कहाँ पर? पुराणों में। पुराणों में भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्यावर्त कहा जाता है। ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। क्या? ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। हिंदुस्तान कहा था। ईरानियों ने क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा। और यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया। यूनानियों ने इंडिया कहा था। देखिए, जो बौद्ध ग्रंथ हैं और पुराण दोनों में सम्मिलित रूप से इसे जम्बूद्वीप कहा जाता है। कहाँ पर? बौद्ध ग्रंथों और पुराणों में जम्बूद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्बूद्वीप कहा जाता है। और चीनी विद्वानों ने, विशेषकर वेनसांग, सुंगयुम, ये सब जो विद्वान थे जो भारत में भ्रमण करने आए थे, उन लोगों ने भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया था। क्या? इंतु। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंतु शब्द भारत के लिए किसने संबोधित किया था? तो चीन के निवासी, जो चीन के भ्रमणकारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भारत के लिए क्या यूज किया था? इंतु शब्द। तो इस प्रकार जो है भारत के इतने नाम हैं। क्या क्या? इंतु हो गया, भारत हो गया, इंडिया हो गया, और पुराणों में आर्यावर्त कहा गया है, और भारत में इंडिया है, हिंदुस्तान है। ये सब क्या है? इंडिया के नाम हैं। विभिन्न नाम हैं, लोग विभिन्न नाम से संबोधित करते हैं। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। देखिए दोस्तों, और अंग्रेजों ने जो विशेषकर ब्रिटिश आए थे, उन्होंने भी भारत के लिए इंडिया शब्द का ही यूज किया था। इस प्रकार जो है भारत के क्या है? विभिन्न नाम है। और देखिए, भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। क्या है? राजधानी भारत की नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और हमारे देश में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 2 नए, जम्मू कश्मीर पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसको हटा के 2 प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन अब उसको हटाकर राज्य को वहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। एक का नाम क्या है? लद्दाख, और दूसरे का नाम जम्मू कश्मीर। तो देखिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये दोनों तक उस समय जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गया था, लेकिन हाल में यानी 26 जनवरी को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर फिर एक राज्य बना दिया गया। इस प्रकार जो है वर्तमान समय में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, जो कि इस प्रकार हैं। यहाँ पर हम बताएंगे भारत में
यही कंडीशन है इन सब का। 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इधर जम्मू कश्मीर हो गया, फिर नई दिल्ली हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने इसको बताया और फिर यहाँ पर ये बताएंगे 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गया। भारत की राजधानी क्या हो गई? नई दिल्ली हो गई। फिर यहाँ पर हम बताएंगे नई दिल्ली हो गई। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में 28 राज्य। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, भारत के विस्तार क्या है, भारत की आकृति कैसी है, भारत का आकार कैसा है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि भारत की जो आकृति है कैसी है, भारत का आकार कैसा है, ये सब बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं भारत का आकार कैसा है। तो देखिए दोस्तों, भारत का आकार जो है वह बृहद आकार है। कैसा आकार है? बृहद, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और यह क्षेत्रफल के मामले में पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर है। कैसा है और कौन सा नंबर है क्षेत्रफल के मामले में? 7वां नंबर। और जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल में यानी एरिया में इसका कैसा नंबर है? 7 नंबर है। और पॉपुलेशन में यानी जनसंख्या में इसका सेकंड लार्जेस्ट कंट्री और 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। तो देखिए इंडिया की कंडीशन है। और जो है संपूर्ण विश्व का 2.4% एरिया जो है इंडिया के पास है। कितना? 2.4। और 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में है संपूर्ण विश्व की। तो ये चीजें हो गई। और देखिए, जब हम ये बता रहे हैं कि क्षेत्रफल में इंडिया 7वें नंबर पे है, तो क्षेत्रफल में इंडिया से पहले कौन कौन से कंट्री हैं, आइए हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की जब बात की जाती है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है नंबर 1 पे रूस है, नंबर 2 पे कौन है? कनाडा है, नंबर 3 पे अमेरिका है, नंबर 4 पे कौन है? चीन है। देखिए दोस्तों, किसी किसी किताब में ये मतलब यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा। नंबर 3 और नंबर 4 पे चीन, नंबर 5 पे क्या है? ब्राजील है, और नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 7 पे भारत है, और नंबर 8 पे अर्जेंटीना है। देखिए दोस्तों, ये सब क्या हो गए? क्षेत्रफल में क्रम से मतलब सबसे ज्यादा रूस का है, फिर कनाडा का है, अमेरिका का है, चीन का है, ब्राजील का है, ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी यही क्रम मिलाने के लिए पूछ लेता है, निम्नलिखित देशों में से क्षेत्रफल के अनुसार मतलब बढ़ते या घटते आरोही या अवरोही क्रम में ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वहां पर कूट देकर पूछा जाता है। फिर यहाँ पर बताना है, एरिया बता दिया, फिर हमने यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से बताना है। तो देखिए, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पे अमेरिका है, 4th पे इंडोनेशिया है। देखिए, और 5 पे ब्राजील है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये मिल रहा है कि ब्राजील जो है वह क्षेत्रफल में भी 5वें स्थान पर है और जनसंख्या पे भी 5वें स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ब्राजील जो है, चाहे वो क्षेत्रफल में देखें या जनसंख्या में देखें, यहाँ पर ये जनसंख्या दोनों में 5वें नंबर पर है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो सकता है? पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ बता दिया कि भारत का मतलब कैसा आकार है, मैंने बताया बृहद आकार है, इसका मतलब ये सब। अब फिर हम यहाँ पर एक क्या हम डिस्कस कर रहे थे? भारत के आकार के बारे में। अब आगे हम डिस्कस करेंगे भारत की आकृति कैसी है, क्या भारत की आकृति कैसी है। तो देखिए दोस्तों, भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणी है। कैसी है? चतुष्कोणी यानी देखिए, जब भारत का मैप हम बनाते हैं, देखिए दोस्तों, यही मान लीजिए भारत का मैप है, मान लीजिए यही भारत का मैप है। तो देखिए ऐसे बन रहा है ना, देखिए ऐसे बन रहा है ना। तो यही भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणी है। और देखिए, एक यूनान के महान भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम स्ट्रैबो था, उन्होंने भारत की आकृति को पतंग जैसी बताया था। किसने? यूनान के महान भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने भारत की आकृति को कैसी बताया था? पतंग जैसी। कैसे बताया था? स्ट्रैबो ने भारत की आकृति को पतंग जैसा बताया था। और देखिए,
भारत की आकृति को कैसे बताया था, पतंग जैसा बताया था। तो ये क्या हो गया, भारत की आकृति हो गई। और देखिए भारत जो है एक उपमहाद्वीप है, क्योंकि भारत के इधर बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, और पश्चिम में क्या है, हिंद महासागर है, दक्षिण में ये दक्षिण है नीचे, और पश्चिम में अरब सागर है। तो देखिए उपमहाद्वीप की विशेषता होती है जो तीन तरफ जल से घिरा हो। तो भारत जो है तीन तरफ सागरों से घिरा है, तो इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप। और द्वीप किसे कहा जाता है, द्वीप वो होता है जो चारों तरफ जल से घिरा होता है। एक केसी महोदय थे, उन्होंने कहा था कि यूरोप को जितना उपमहाद्वीप कहलाने का अधिकार है उतना भारत को भी है। कितना, जितना यूरोप को उपमहाद्वीप कहलाने का अधिकार है उतना भारत को भी है। तो इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो देखिए ये हमने क्या बताया, भारत का आकार बताया, आकृति बताया। अब फिर हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है। आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया, यार माइक ही नहीं है। मान लीजिए यही भारत का मैप है, मान लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बताना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे, हम ग्लोब या क्या है, ग्लोब अर्थात पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है, इसी को 0 डिग्री अक्षांश की रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसी को 0 डिग्री देशांतर भी कहा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। और ये जो रेखा है इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या, 0 डिग्री देशांतर। अब देखिए ये भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है, और ये 0 डिग्री अक्षांश पर है, और 23.5 अक्षांश पर क्या है, 23.5 अक्षांश पर क्या है, 23.5 अक्षांश पर जो है कर्क रेखा है। क्या, कर्क रेखा। और 66 पर जो है आर्कटिक वृत्त है, या आर्कटिक रेखा उसे भी कहते। यही 23.5 भी इधर क्या है, 23.5 ये नॉर्थ था यानी, और ये साउथ, 23.5 साउथ पे क्या है, ये इसका नाम है मकर रेखा। और ये अंटार्कटिक 66.5 पे क्या है, अंटार्कटिक। देखिए दोस्तों हमने क्या बताया, भारत का हम वो डिस्कस करेंगे, क्या, भारत का जो विस्तार है। तो देखिए ये जो यही भूमध्य रेखा है, और भारत का जो ये क्षेत्र है मतलब साउथ पोर्शन कन्याकुमारी, यहाँ से यहाँ भारत की जो दूरी है, इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। और ये जो है 8 अंश 4 सेकंड से लेकर 8 अंश 4 सेकंड से लेकर 37 अंश 6 सेकंड तक इसका क्या है, उत्तरी विस्तार है। और जब इसका पूर्व से पश्चिम का विस्तार हम देखते हैं तो ये 68 अंश से लेकर कितना, 68 अंश से लेकर 68 अंश 7 सेकंड से लेकर 68 अंश 92 अंश 25 सेकंड तक इसका क्या है, यहाँ 68 से लेकर 92 यहाँ पर है, यहाँ तक है क्या, 25 अंश यहाँ तक इसका ये अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। तो भारत का लोकेशन यहीं मान लो पड़ता है। तो भारत मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में है। और देखिए दोस्तों भारत का जो है, जो कर्क रेखा का उत्तर में भाग है वह किस में आता है, वह उपोष्ण कटिबंध में आता है। और जो कर्क रेखा के दक्षिण में है वह किस में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। और देखिए भारत का जो पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण
जो दूरी है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व जो है 2933 किलोमीटर है। कितना? और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किबुत है यहाँ पर, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में राजपुर या गौर माता है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है अंडमान मतलब ग्रेट निकोबार के पास। वो उसको क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। 2004 में जब सुनामी आया था तो वह क्या हो गया था? जलमग्न हो गया। देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर इतना ही। अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।